मूछें कांप रही थीं। छोटे पंजे चबूतरे पर चिंतित होकर थाप दे रहे थे। एक छोटी सी कैलिको बिल्ली का बच्चा, जो एक चाय के कप से बड़ा नहीं था, खुद को पूरी तरह से अकेला पाया। गमागमी वाला गांव का बाजार, जो आमतौर पर रोमांचक दृश्यों और खुशबुओं से भरा होता था, अब एक भयावह भूल भुलैया बन गया था। यह एक टोकरी से निकलकर एक विशेष रूप से मोटी तितली का पीछा कर रहा था, और अब उसके इंसान की परिचित गंध गायब हो गई थी। उसकी जगह मसालों और भुने हुए मांस की अधिकतम खुशबू ने ले ली थी। एक आंसू, ओस की बूंद जितना छोटा, उसके कालिक से सने गाल पर रास्ता बनाता गया। खोया हुआ और डरा हुआ बिल्ली का बच्चा एक बड़े और फलों से भरे स्टॉल की छाया में सिमट गया। उसकी म्याऊइंग गांव वालों की जोरदार बातें के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अचानक एक छोटा हाथ नीचे की ओर बढ़ा, इसे धीरे से उठाते हुए। एक लड़का, जिसकी उम्र 8 से अधिक न थी, दयालु आंखें और उलझे भूरे बाल थे, डरे हुए प्राणी को देखने लगा। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बिल्ली के बच्चे के तनाव भरे मन के लिए एक सुकून भरी दवा थी। चिंता मत करो, छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उसने ध्यानपूर्वक बिल्ली के बच्चे की जांच की। उसके गले में बंधा एक छोटा फीका रिबन देखा। ये उलझे हुए फर के नीचे आंशिक रूप से छुपा हुआ था, लेकिन उसने इसे सुलझा लिया। रिबन पर एक छोटा, लगभग पढ़ने में असमर्थ नाम खड़ाई किया हुआ था, क्लेमेंटाइन। लड़का क्लेमेंटाइन को जानता था। उसने उसे पहले मिसेस गेबल की बेकरी की खिड़की पर गर्व से बैठा देखा था। गर्म पीले प्रकाश के खिलाफ एक खुलखुला कैलिको बादल। उसने बिल्ली के बच्चे को अपनी छाती के पास आराम से पकड़ा। उसका छोटा सा शरीर उसकी छाती के खिलाफ हल्की गूंज कर रहा था। उसे ठीक ठीक मालूम था कि कहाँ जाना है। वह व्यस्त सड़कों पर नई आत्मविश्वास के साथ चला। उसके छोटे कदम आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और उद्देश्यपूर्ण थे। उसने कसाई की दुकान पार की। मछली विक्रेता, गाड़ी और फूलों के भरे हुए बाजार के बीच से उसकी नज़रें उसके लक्ष्य पर केंद्रित थीं। वह लगभग अपनी सोच में क्लेमेंटाइन का खुश चेहरा देख सकता था, जो धूप में बैठी थी। आखिरकार वह मिसेस गेबल की बेकरी पहुंच गया। ताज़ी बेक्ड ब्रेड की मीठी खुशबू हवा में भरी हुई थी। उसने धीरे से क्लेमेंटाइन को खिड़की पर रखा। मिसेस गेबल, एक गोल मटोल महिला जिसका एप्रन आटे से भरा हुआ था, बिल्ली के बच्चे को देखकर चौंक गई। जब उसने क्लेमेंटाइन को उठाया तो उसकी आंखों में आंसू उसे चूमने और धीरे धीरे फुसफुसाने से भर दिया। उसने लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार चमक रहा था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से भारी थी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। लड़के ने शर्माते हुए मुस्कुराया। उसका दिल एक गर्म एहसास से भर गया। उसे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं थी। क्लेमेंटाइन को सुरक्षित और स्वस्थ देखना ही उसके लिए काफ़ी इनाम था। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने खिड़की से एक नरम म्याऊं सुनी। उसने पलट कर देखा कि क्लेमेंटाइन मिसेस गेबल के हाथ से सट रही थी और गुदगुदा रही थी। उसने संतोषजनक ढंग से आह भरी। उसे पता था कि यह खोई हुई बच्ची बिल्ली अब घर पर है, सुरक्षित और प्यार से घिरी हुई। और उसे यह निश्चितता थी, जो उसे अंदर से गर्माहट देती थी, कि उसने उस दिन कुछ सचमुच अच्छा किया था।